नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति की उपाधियों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विद्यापति जहाँ तक मुझे लगता है इकलौते ऐसे कवि हैं जिन्हें अपनी लोकप्रियता के अनुरूप और अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप सबसे अधिक उपाधियां मिली हैं। विद्यापति के चाहने वालों ने उन्हें दान तो दिए ही हैं, भरपूर संपत्ति तो दी ही है और अनेक उपाधियों से भी उन्हें विभूषित किया है। आज मैं जो हूँ विद्यापति की उपाधियों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विद्यापति की 20 उपाधियाँ हैं जो उनको मिली हुई और इन 20 उपाधियों में जो एक उपाधि है अभिनव जयदेव की, तो अभिनव जयदेव की उपाधि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को प्रदान की थी। विस्पी नामक गांव के दान के साथ साथ उन्होंने अभिनव जयदेव की भी उपाधि विद्यापति को दी थी। दूसरी उपाधि जो है वह दशावधान है। ध्यान में रखना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक में यह 10 विधान छपा हुआ है। तो इस 10 विधान जो त्रुटिपूर्ण मुद्रण है इस पर ध्यान नहीं देना है। यह दशावधान है, 10 जोड़ अवधान, दशावधान है। और यह उपाधि जो है विद्यापति को दिल्लीश्वर ने दी थी। जो दिल्ली के बादशाह थे, ध्यान में रखना है, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन जो हैं वह 13वीं शताब्दी में ही हुए और गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वे 14वीं शताब्दी में हुए हैं और विद्यापति भी 14वीं शताब्दी में हुए हैं। यह ध्यान में रखना है। और तीसरी उपाधि जो है विद्यापति की वह जो है कवि शेखर है। कवि शेखर, शीर्ष कवि, चोटी के कवि ये। और चौथी उपाधि जो है विद्यापति की वह जो है कंठहार है, कंठहार। और 5वीं उपाधि जो है विद्यापति की
वह है नव कवि शेखर। नव कवि शेखर, यह 5वीं उपाधि है विद्यापति की, नव कवि शेखर। 6ठी उपाधि है कवि, उनको कवि भी कहा जाता है। 7वीं उपाधि है विद्यापति की सरस कवि। 8वीं उपाधि है विद्यापति की, वह है सुकवि। 9वीं उपाधि है कवि कंठहार। 10वीं उपाधि है विद्यापति की सुकवि कंठहार। एक तो कंठहार उपाधि है, दूसरी उपाधि आप देख रहे हैं कवि कंठहार है, और उसके बाद सु उपसर्ग लगा देना है, सुकवि कंठहार। यह जो है विद्यापति की उपाधि है। 11वीं उपाधि जो है विद्यापति की, वह राज पंडित है। विद्यापति राज पंडित थे। और 12वीं उपाधि जो है विद्यापति की, वह है महाराज पंडित। दानपत्र में महाराज पंडित का उल्लेख है। दानपत्र जिसमें कवि विद्यापति को विस्पी नामक गांव जो है देने का उल्लेख है, तो उसमें महाराज पंडित है। और उसके बाद 13वीं उपाधि जो है विद्यापति की कवि रत्न है। और 14वीं उपाधि जो है वह जो है कविवर। 15वीं उपाधि जो है विद्यापति की कविरंजन। और 16वीं उपाधि जो है विद्यापति की, वह है खेलन कवि। अब देखिए, खेलन कवि जो है कीर्तिलता के प्रथम पल्लव में एक श्लोक है जिसमें शब्द आया है खेलतु कवेह। तो खेलतु को एक विद्वान ने खेलन पढ़ लिया था और वहीं से खेलन खेलन शब्द चलने लग गया और खेलन कवि के रूप में लोगों ने उनको प्रख्यात कर दिया। और यह भी कहा इस आधार पर कि कीर्तिलता जो है विद्यापति की प्रथम रचना है, जबकि कीर्तिलता विद्यापति की प्रौढ़ रचना है, यह प्रथम रचना नहीं है। तो इसीलिए खेलन कवि भी विद्यापति को कहा जाता है। और चूँकि यह भ्रामक शब्द है इसलिए मैंने इसको काट दिया है, लेकिन यह पूछा जा सकता है। हाँ, खेलन कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। और 17वीं उपाधि जो है विद्यापति की, वह नर कवि है। नर कवि, जन कवि, नर कवि। 18वीं उपाधि जो है विद्यापति की, वह नव कवि है। और 19वीं उपाधि जो है वह पंचानन है। 19वीं उपाधि जो है वह
पंचानन है। और 20वीं उपाधि जो है वह चंपती है, चंपती या विद्यापति चंपई। चंपई। और 21वीं उपाधि जो है विद्यापति की वह है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। और यह मैथिल कोकिल उपाधि जो है लोक प्रदत्त उपाधि है। लोक प्रदत्त उपाधि, यह ध्यान में रखना है। मैथिल कोकिल उपाधि जो है विद्यापति को जनता के द्वारा दी गई उपाधि है। जैसे बाबू हरिश्चंद्र को जनता ने भारतेंदु की उपाधि दी थी, उसी तरह से विद्यापति को जनता ने, उनके चाहने वालों ने उनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी थी। इसका उल्लेख दान पत्र में बताया कि है। तो इस प्रकार हम देखते हैं विद्यापति की उपाधियाँ। मुझे लगता है कि संसार में इकलौते ऐसे कवि होंगे विद्यापति जिनको इतनी ढेर सारी उपाधियाँ मिली हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।